हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, जो कि है आपका एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये तीन टॉपिक अलग अलग देखने में लगेंगे आपको, लेकिन ये तीनों टॉपिक सेम हैं। लेकिन हम अपने पढ़ने की सुविधा अनुसार एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, बाद में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को अलग से अध्ययन कर लेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ और कार्बोक्सिलिक अम्ल को अलग से। बाकी एक और बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि जो ये चैप्टर नंबर 8 है, ये पार्ट वाइज आएगा। और इस पार्ट वाइज की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। उसमें जाकर आप सभी लोग पार्ट वाइज इसको पढ़ते रहें और अच्छे से रिवीजन करते रहें। बाकी ये चैप्टर बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि चैप्टर 8 है, इसका वीडियो हमको बना कर दिया जाए। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया जाएगा और सारा का सारा प्रश्न आपका इसी चैप्टर से आ जाएगा। और अंत में इसी चैप्टर को कंपाइल करके एक लंबी सी वीडियो बना दी जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के कुछ घंटों पहले या कुछ दिन पहले भी आप देख लेंगे तो भी आपका इस चैप्टर का काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले इनमें अंतर समझते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। आइए देखते हैं इनके अंदर अंतर को। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है क्रियात्मक समूह सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। इसको शॉर्ट में CHO भी लिखते हैं और इसको CHO समूह भी कहते हैं। इसलिए ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा समूह है, यानी CHO जो समूह होता है उसको एल्डिहाइड समूह के नाम से जाना जाता है। तो एल्डिहाइड समूह में हमको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, CHO समूह। और इसको एक साथ हम कहते हैं एल्डिहाइड समूह। तो पहचानने का तरीका आपको पता चल गया कि एल्डिहाइड समूह में CHO समूह पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एल्डिहाइड है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है इसके अंदर कीटोन समूह। कीटोन समूह क्या होता है, कीटोन समूह के अंदर आपको सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड समूह देखने को मिलेगा, जिसको शॉर्ट में हम लोग CO भी बोलते हैं और इसी को अन्य शब्द में कीटोन समूह के नाम से जाना जाता है। तो दो का आपको अंतर समझ में आया। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H यानी CHO समूह पाया जाता है, जबकि कीटोन में सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यानी CO समूह भी पाया जाता है, जिसको कीटोन नाम देते हैं। तीसरा है हमारे पास सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी इसमें कार्बोनिल समूह भी है और इसके अंदर एल्कोहल समूह भी है, दोनों है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं COOH सिंगल बॉन्ड। अब इसको जो पढ़ते हैं, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। यानी कि CHO ग्रुप हो गया तो एल्डिहाइड समूह, CO ग्रुप हो गया तो कीटोन समूह, और COOH ग्रुप जो हो गया उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये तीनों का था मेन अंतर, जो कि आप इसके क्रियात्मक समूह से पहचानेंगे। CHO के लिए एल्डिहाइड, CO के लिए कीटोन और COOH के लिए कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल समूह की। तो इन तीनों यौगिकों में या इन तीनों क्रियात्मक समूह में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, इन तीनों में जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, इन तीनों में कॉमन होगा। और इसी कॉमन कार्बन को हम लोग कार्बोनिल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड समूह उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को हम लोग कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। जैसे आप ऊपर के तीनों एग्जाम्पल में देखिए, इसमें C डबल बॉन्ड O ये समूह हमेशा उपस्थित है। इसमें भी है, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में है। यानी ये तीनों को एक साथ हम कह सकते हैं कि ये कार्बोनिल यौगिक है,
वो बात अलग है कि एक एल्डिहाइड है CHO समूह के होने की वजह से, दूसरा है कीटोन CO की वजह से, तीसरा है कार्बोक्सिलिक समूह COOH की वजह से। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। कार्बोनिल यौगिक का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2nO, यानी जब आप n का मान 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा C1H2O, यानी इसको अरेंज करने पर हमको मिलेगा CH2O, यानी कि इसको ओपन जब करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जिसको हम लोग नाम देते हैं एक शब्द में फॉर्मेल्डिहाइड। यानी जो फॉर्मेल्डिहाइड हमारा है इस कार्बोनिल समूह का पहला सदस्य है। इसको पहला सदस्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर n का मान 1 रखे हैं, और इस फॉर्मूले में जब आप n का मान 1 रखेंगे तो कार्बोनिल श्रेणी का जो पहला सदस्य होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO, और इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। HCHO किसका फॉर्मूला होता है? फॉर्मल्डिहाइड का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड की परिभाषा कहती है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। अब एल्डिहाइड बनाने के लिए हमको एक लंबी चेन चाहिए, जिसको कभी कभी हम R से प्रदर्शित कर देते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो समूह लगाया है इसने, ये एल्डिहाइड समूह है। कैसे पता चला? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एल्डिहाइड समूह होता है। बाकी यहाँ पर इसने लगाया है CH3। CH3 को हम लोग कहते हैं मेथ, और इस एल्डिहाइड समूह के लास्ट में हम जोड़ देते हैं अल। बाकी ये कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। यानी ये जो एल्डिहाइड समूह है इसका नाम होगा मेथेनल। कैसे पहचाना गया? क्योंकि इसमें CHO समूह लगा हुआ है CH3 के साथ, इसलिए ये कंपाउंड एल्डिहाइड समूह है या एल्डिहाइड यौगिक है। दूसरा, उसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। जैसे इसके अंदर जो एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है वो 2 कार्बन से लगा हुआ है। पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, यानी अब ये बन गया 2 कार्बन के साथ, और यहाँ पर एक खुद का इसका कार्बन। टोटल कितने कार्बन? 3, इसलिए 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड से अटैच है एन, और एल्डिहाइड समूह के लिए हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं अल, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। आगे चलते हैं वही एग्जाम्पल। अब इस एल्डिहाइड समूह को बेंजीन रिंग में जोड़ दिया गया, इसलिए इसका नाम बन गया बेंजल्डिहाइड। आगे चलते हैं। अब इसका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है? IUPAC नाम इसका बिल्कुल सिंपल है। क्या करते हैं हम इसमें, जब 2 डिग्री सफिक्स लगाते हैं तो उस 2 डिग्री सफिक्स के अंदर लास्ट में हम अल जोड़ देते हैं, इंग्लिश में AL को ऐड कर देते हैं, इसलिए उसका IUPAC नाम के लास्ट में अल जुड़ जाता है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधि या निर्माण की विधि, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड की, जस्ट उसी के बाद बात करेंगे हम लोग कीटोन की, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड को बनाने के लिए हमें प्राइमरी एल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको एल्कोहल के चैप्टर में बताया गया था कि OH समूह जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो केवल एक कार्बन से अटैच होगा, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं या प्राइमरी, अब एल्कोहल के सेंस में प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। अब इसका हमको करना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, साथ ही साथ 9% ऑक्सीजन, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ से जैसे ही इसका ऑक्सीकरण हम करेंगे, यहाँ पर हम एल्डिहाइड मिलना स्टार्ट हो जाएगा और जल की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड के प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे, सेम यही चीज़ रहेगा, सेम कंपाउंड सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर अलग ये हो जाएगा कि यहाँ पर अब हम जो कार्बन का इस्तेमाल करेंगे वो प्राइमरी ना होकर सेकेंडरी कार्बन होगा। यानी इसमें आप ध्यान से देखिए तो OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 अन्य कार्बन से लगा हुआ है,
अब ये जो कंपाउंड है वो 2 डिग्री OH लगे होने की वजह से एल्कोहल बन गया। इसमें भी हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण करने के लिए नवजात ऑक्सीजन, बाकी Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 जो कि आप अभी ऊपर ले चुके हैं, बिल्कुल सेम होगा। अब यहाँ से जो हमको उत्पाद मिलेगा वो उस उत्पाद का नाम होता है कीटोन, और साथ ही साथ जल हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। यानी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के रूप में करने पर हमको एल्डिहाइड मिलता है, जबकि सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ कराने पर हमको कीटोन की प्राप्ति होती है। बात समझ में आई। और यहाँ पर जो R आप देख रहे हैं ये एल्किल समूह है। R हमारा एल्किल समूह है, वो कार्बन का कोई भी चयन हो सकता है। ठीक है, आइए इसी पर एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहले आप देखते हैं हम लोग एल्डिहाइड बनाने वाले में, तो यहाँ पर जो R है उस R का मान CH3 रखा गया है। यहाँ पर जो हम R का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस R का मान CH3 रखा गया है। देखिए ये जो R है, आप इस R के यहाँ पर CH3 रखा गया है, और इसी से जो OH अटैच है उसी OH को हम लोग एल्कोहलिक समूह कहते हैं। तो ये बना आपका मेथेनॉल। अब इस मेथेनॉल का हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं। जैसे ही मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे हमको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, और फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते हैं कि कार्बोनिल समूह का पहला सदस्य होता है। साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में जल बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से इस R की जगह आप CH3 CH2OH भी रख देंगे, तब यहाँ पर एक और CH3 जुड़ जाएगा जिसको हम लोग एसिड एल्डिहाइड कहते हैं। बाकी आपका जल जो है फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन अभी बताया गया है आपको कि कीटोन बनाने के लिए हमको 2 डिग्री एल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ऊपर का प्रोसेस सेम रहेंगे। सेम उसी तरीके से अब R की जगह, दोनों जगह R और R डैश की जगह CH3 और CH3 रखिए। R और R डैश की जगह CH3 और CH3 रखेंगे आप। बाकी यहाँ पर बिल्कुल सेम ले लीजिए, तो हमको क्या मिलेगा, एसीटोन की प्राप्ति होती है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाते हैं। तो इस लाइन को भी आप लिख सकते हैं कि 2 डिग्री एल्कोहल का नवजात ऑक्सीजन के साथ Na2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कराने पर हमें एसीटोन तथा जल की प्राप्ति होती है। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा मेथड देखते हैं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि एल्कोहल से आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आप एल्कोहल से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे वो आपका या तो एल्डिहाइड बना लेगा या तो कीटोन बना लेगा। तो आइए इसको समझते हैं। पहले हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्राथमिक एल्कोहल का। अब उस प्राथमिक एल्कोहल की जो वाष्प है उसको 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर कॉपर और या सिल्वर पर कॉपर या सिल्वर इन दोनों पर लेकर हम इसको गर्म करते हैं। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे या इसकी गर्म धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, या तो हमको मिलेगा यहाँ पर एल्डिहाइड मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, नीचे आप एग्जांपल में ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्राइमरी कार्बन है, प्राथमिक एल्कोहल है। OH समूह के जुड़े होने की वजह से इसको प्राथमिक एल्कोहल बोल देते हैं। यानी OH जिस कार्बन से अटैच है उससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है जो R के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका जो है हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। किसकी उपस्थिति में, या तो आप कॉपर ले लीजिए या फिर सिल्वर ले लीजिए। तापमान कितना होना चाहिए, तापमान होना चाहिए लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप इसका अपचयन करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखिए एक ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड के माध्यम से ये आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ से आपको मिलने लगेगा एल्डिहाइड। आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल देखिए। R की जगह अगर आप CH3 रखते हैं तो CH3OH को कहते हैं मेथेनॉल। मेथनॉल कहिए या फिर इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहिए। इसका हम अपचयन करते हैं कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में। तापमान होगा लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो यौगिक बनता है उस यौगिक का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। और अभी आपने एक और मेथड देखा था फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का, जो कि हमारा प्राइमरी
एल्कोहल से बनता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं हम लोग, वही एक एग्जांपल दिया है, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कीटोन की तरफ। कीटोन को कैसे बनाते हैं? तो 2 डिग्री यानी द्वितीयक एल्कोहल की वाष्प से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करने पर कीटोन का निर्माण होता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन ऊपर वाले में आप प्राइमरीली एल्कोहल लिए थे और नीचे वाले में आप सेम सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, OH समूह जिस कार्बन से लगा है वो 2 अन्य कार्बन से लगा हुआ है, जो कि आपको R के रूप में या एल्किल समूह के रूप में दिखाई दे रहा है। अब ये जो OH जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन को कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, लेकिन OH के लगे होने की वजह से इसका नाम पड़ गया एल्कोहल, और ये एल्कोहल जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। इसका हम अपचयन करेंगे कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में। तापमान लेंगे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम होता है कीटोन। और कीटोन की पहचान ये होती है कि उसमें CO समूह पाया जाता है। तो इसके अंदर आपको CO समूह दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, इसलिए ये जो है अपचयन हो गया 2 डिग्री एल्कोहल का कीटोन में। और ऊपर आप देख सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल का किसमें? एल्डिहाइड में। तो ये दूसरा मेथड था बनाने का। फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। आगे देखिए, तीसरा मेथड है हमारे पास अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा। अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा कैसे बनाते हैं? ये भी सिंपल है। पहले बात करेंगे एल्डिहाइड की और उसके बाद करेंगे कीटोन की। तो एल्डिहाइड कहता है कि अम्ल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में विहाइड्रोजनीकरण द्वारा विहाइड्रोजन अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा। तो पहले बात करेंगे एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड का अपचयन कैसे कराते हैं? अम्ल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया रेजोनुमुंड अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको नोट डाउन करिएगा, ये आपके एग्जाम में आने की प्रबल 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 संभावना है। रेजोनुमुंड अभिक्रिया डायरेक्ट देता है नेम रिएक्शन में। रेजोनुमुंड अभिक्रिया क्या होती है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? सभी लोग लिखिएगा इसके अंदर, अम्ल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। आइए इसका रिएक्शन हम चेक करते हैं। रिएक्शन देखिए इसका, देखिए इसको कहते हैं अम्ल क्लोराइड, इसको कहते हैं अम्ल क्लोराइड। ये जो है यौगिक, इसको कहते हैं अम्ल क्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल समूह भी है, क्लोरीन भी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अम्ल क्लोराइड। अब इसको हम कर रहे हैं हाइड्रोजनीकरण, यानी इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम, जो कि उत्प्रेरक का काम करेगा, साथ ही साथ बेरियम सल्फेट है इसके अंदर, और बॉइलिंग जाइलिन यानी उबलती हुई जाइलिन को मिला दिया। जैसे ही इसमें मैंने मिलाया, यहाँ पर आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा। यानी अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ यानी हाइड्रोजनीकरण कराने पर पैलेडियम की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट के साथ और बॉइलिंग जाइलिन की उपस्थिति में कराने पर हमको एल्डिहाइड तथा HCl की प्राप्ति होती है। अब इस R की जगह आप कोई भी कंपाउंड रख सकते हैं, जैसे मैंने दूसरे वाले एग्जांपल में दिया। तो ये बन जाएगा आपका CH3, ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस यहाँ पर H2। वही सेम प्रोसेस PDBaSO4 बॉइलिंग जाइलिन, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आगे चलते हैं, नीचे एक प्यारा सा नोट लिखा हुआ है। नोट कहता है कि इस विधि द्वारा कीटोन नहीं बनाए जाते क्योंकि इसका अपचयन नहीं हो पाता है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये नोट कहता है कि जो रेजोनुमुंड अभिक्रिया है उससे केवल और केवल एल्डिहाइड ही बनाया जा सकता है। कभी भी हम उससे कीटोन नहीं बना सकते, क्योंकि जो कीटोन होता है उसका हम अपचयन नहीं करा पाएंगे, और जब अपचयन नहीं करा पाएंगे तो हम उसको, जो अम्ल क्लोराइड होता है हम उसका अपचयन नहीं करा पाएंगे, और जब अपचयन नहीं करा पाएंगे तो हम उसका जो है कीटोन का निर्माण नहीं कर पाएंगे।
यानी रेजोनोमुंड अभिक्रिया केवल और केवल एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है या एक अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की। इसमें कहता है कि एसिटिलीन यानी कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH और उनके समजातियों के हाइड्रेशन यानी जल योजन द्वारा इसको कैसे बनाते हैं, इसमें भी हम अलग अलग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। तो पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एसिटिलीन को मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कराने पर एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर हमने लिया एसिटिलीन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं एसिटिलीन। यहाँ पर लिया हमने जल और साथ ही साथ HgSO4 और तनु H2SO4 ले लिया। जैसे ही इसको मैंने लिया, ये बना दिया आपका विनाइल एल्कोहल, जो कि हमारा इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। और इसी को हमने आगे प्रोसेस किया तो इसने बना दिया एसिड एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। CH3CHO को हम एसिड एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। यानी इस प्रकार हमारा एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है कीटोन। कीटोन बनाने की भी छोटा सा प्रोसेस है। इसके अंदर भी हम वही प्रोसेस करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी हमारा एसिटिलीन है। इसको हम जल योजन यानी H2O को जोड़ते हैं और जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर हम लेंगे HgSO4 और H2SO4 तनु अम्ल, फिर हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। और जैसे ही इंटरमीडिएट बन जाएगा, आगे जो प्रोसेस होगा उससे हमारा एसिटिलीन का निर्माण हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आप नीचे देख सकते हैं एसिटिलीन। तो ये था आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1। बाकी हम मिलते हैं आप सभी को लेक्चर नंबर 2 के साथ बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। बाकी हमको सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।